हेलो प्यारे बच्चों, हम आप सभी का पुनः स्वागत करते हैं अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट क्लासेस प्रयागराज पर। आज बच्चों हम फिर से अपने अगले टॉपिक्स की ओर बढ़ते हैं। कल हम जहां पर छोड़े थे आज हम पढ़ेंगे प्रकाश की यानी ऑप्टिक्स का पार्ट नंबर 7। तो कल हम प्रकाश के परावर्तन और उसके नियम की चर्चा किए थे। आज हम उससे रिलेटेड कुछ सवाल हैं, उस सवाल की चर्चा करते हुए फिर अगले टॉपिक्स की ओर बढ़ते हैं। चलो देखो, सवाल लिखा हुआ है यदि परावर्तित किरण एवं आपतित किरण के बीच का जो एंगल दिया हुआ वो दिया 60 डिग्री, तो विचलन कोण पूछा है आपसे। बात समझ रहे हो ना? अब हम विचलन कोण ज्ञात करते हैं। सबसे पहले मान लेते हैं ये आपका कोई परावर्तक तल है। ये कैसा तल है भैया? परावर्तक तल। इस परावर्तक तल पर ये कोई प्रकाश की किरण है, ये आने वाली, जिसका नाम क्या है? आपतित किरण। इस परावर्तक तल पर पड़ी और जिस माध्यम में आई थी, जैसे आई थी वैसे क्या की चली गई। बात समझ रहे हो ना? अब जो इसका पॉइंट है, ये जहां पड़ी है वहां पर हमें क्या डाल देते हैं भैया? अभिलंब। ये आपका क्या है? आपतित किरण। इसका नाम देते हैं ए ओ बी और ये क्या है आपका? एम। अब दिया है परावर्तित किरण एवं आपतित किरण के बीच का कोण 60 डिग्री, यानी जो ये एंगल बन रहा है आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच का एंगल कितना है भैया? 60 डिग्री। बात समझ रहे हो? ये कितना दिया हुआ है? 60 डिग्री। देखो हम ध्यान से देखते हैं इधर, ये क्या हो सकता है? ये 60 डिग्री है। हम इसे ये ऐसे इसे हम पूरा अभिलंब खींच देते हैं, इसका नाम देते हैं एंगल। वास्तविक किरण की दिशा कैसी होगी? ये ऐसे होगी। बात समझ रहे हो? चलो ध्यान से सुनो। तो देखो हम लिख क्या सकते हैं, ये वाला एंगल आपका क्या होता है? डेल, विचलन कोण ना। अच्छा दिया क्या है आपका? दिया है कोण ए ओ बी बराबर कितना भैया? 60 डिग्री। आप समझ रहे हो? अब देखो ए कोण ए ओ एन प्लस कोण एन ओ बी किसके बराबर होगा? कोण ए ओ बी के। लिख देते हैं। अब लिखते हैं अब कोण ए ओ एन प्लस कोण बी ओ एन बराबर किसके होगा भैया? कोण ए ओ बी के। कोण ए ओ बी के। बात समझ रहे हो ना? अच्छा ये आपका विलंब, ये आपका इसके बीच बना कोण क्या कहलाएगा? आपतन कोण। ये आपका विलंब, ये परावर्तित किरण, इसके बीच बना कोण क्या कहलाएगा? परावर्तन कोण। और अब ए ओ एन का मान कितना दिया हुआ है? आई प्लस बी ओ एन का मान कितना दिया हुआ है? कोण आर बराबर कोण ए ओ बी का मान कितना है? 60 डिग्री ना। अब परावर्तन का दूसरा नियम क्या होता है? परावर्तन के नियम से, परावर्तन के नियम से, परावर्तन का नियम क्या है? कोण आई बराबर कोण आर ना। अब जहां कोण आई पाएंगे वहां क्या पुट करेंगे? कोण आर प्लस कोण आर बराबर 60 डिग्री। एक कोण आर दो कोण आर बराबर 60 डिग्री। दो ही कन्नम दो, 30 60। ये कोण आर का मान कितना आ गया भैया? 30 डिग्री। अच्छा अगर कोण आर का मान 30 डिग्री है, कोण आर का मान 30 डिग्री है, तो आई का मान भी कितना होगा भैया? 30 डिग्री। बात समझ लो। अब ज्ञात करते हैं विचलन कोण। क्या ज्ञात करते हैं भैया? विचलन कोण। अच्छा विचलन कोण डेल बराबर क्या होता है? कल बताया थे आपको 180 माइनस 2 कोण आई। तो डेल बराबर 180 माइनस 2 गुणे कोण आई का मान कितने डिग्री भैया? 30 डिग्री। ये कितना हो जाएगा? कोण डेल बराबर 180 माइनस 30 गुना 60। आप जब इसे घटाओगे ये कितना हो जाएगा? 120 डिग्री, यानी 120 डिग्री। यानी जो विचलन कोण का मान आया कितने डिग्री आया? 120 डिग्री। बात समझ में आई ना? चलो उम्मीद करते हैं सबको अच्छे समझ में आया होगा।
अब हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर। ठीक, जिस तरह के सवाल और तमाम सारे मिलेंगे हम करवाएंगे न्यूमेरिकल में। ठीक, चलो अब चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। चलो अब आपका अगला टॉपिक आता है गोलीय दर्पण। क्या आता है भैया? गोलीय दर्पण, स्फेरिकल मिरर। आपका क्या आता है भैया? गोलीय दर्पण, जिसे हम कहते हैं स्फेरिकल मिरर। बात समझ रहे हो ना? क्या आता है? गोलीय दर्पण। चलो अब बनाते हैं हम आपका एक गोला है। ये क्या है भैया? एक गोला है। ये क्या है? एक भैया गोला। ये है आपका एक गोला। बात समझ रहे हैं ना? ये गोला मान लेते हैं कैसा है भैया? खोखला गोला। जो गोला कैसा है भैया? खोखला गोला है और खोखले गोले का कटा हुआ भाग है। ये गोला कैसा है आपका भैया? खोखला, खोखला गोला। और खोखले गोले का ये कैसा भाग है भैया? कटा हुआ। खोखले गोले का कटा हुआ भाग। बात समझ रहे हैं? ये खोखले गोले का कटा हुआ भाग है। इसके दो सिरे हैं। कितने सिरे हैं भैया? दो सिरे। ये आपका फर्स्ट सिरा, ये आपका क्या है भैया? सेकेंड सिरा। ये मान लीजिए ये वाला सिरा आपका कैसा है? कौन सा है भैया? सेकेंड सिरा। ये आपका कौन सा सिरा है भैया? सेकेंड सिरा। अब जब करते क्या है, इस फर्स्ट सिरे पर इस मान लीजिए क्या है आपका? गोले का टेबल है। अब करते क्या है, इसके फर्स्ट सिरे पर यहाँ पर चांदी या पारे की पॉलिश। क्या करते हैं भैया? चांदी या पारे की पॉलिश। इसके पहले सिरे पर चांदी या पारे की पॉलिश। अब पॉलिश करने के बाद क्या करते हैं, इसके ऊपर लाल रंग के आयरन ऑक्साइड का पेंट करते हैं। लाल रंग के आयरन ऑक्साइड का पेंट। बात समझ रहे हो? अब क्या बताए, तो इसके पहले सिरे पर चांदी या पारे की पॉलिश करते हैं। पॉलिश करने के बाद उसके ऊपर हम लाल रंग के आयरन ऑक्साइड का पेंट कर देते हैं। अच्छा, जब हम पेंट कर देते हैं तो ये वाला तल जो है ना, ये कैसा हो जाता है भैया? चमकदार। ये तल कैसा हो जाता है? चमकदार। और यही आपका क्या कहलाता है? गोलीय दर्पण। बात समझ में आई? डिफिनेशन क्या लिखेंगे? गोलीय दर्पण किसी खोखले गोले का वह कटा हुआ भाग होता है। क्या बताए? गोलीय दर्पण किसी खोखले गोले का वह कटा हुआ भाग होता है, जिसके एक सिरे पर चांदी या पारे की पॉलिश करके उसके ऊपर लाल रंग के आयरन ऑक्साइड का पेंट कर दिया जाता है, जिससे कि दूसरा तल क्या हो? चमकदार हो। बात समझ में आई? तो हम इसे राइट कर लेते हैं। क्या लिखते हैं? गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण किसी खोखले गोले का, किसी खोखले गोले का, किसी खोखले गोले का वह कटा हुआ भाग होता है। वह कटा हुआ भाग होता है, जिसके एक सिरे पर चांदी या पारे की पॉलिश करके, चांदी या पारे की पॉलिश करके लाल रंग के आयरन ऑक्साइड का, लाल रंग के आयरन ऑक्साइड का, एक सेकंड की उम्मीद कर दीजिए, बना लिए होंगे आप लोग ये फिगर।
लाल रंग के आयरन ऑक्साइड का पेंट कर देते हैं, पेंट कर दिया जाता है, जिससे कि दूसरा तल चमकदार हो, जिससे कि दूसरा तल चमकदार हो। बात समझे? ये रही आपकी गोली दर्पण की डिफिनेशन। गोली दर्पण क्या है? गोली दर्पण किसी खोखले गोले का वह कटा हुआ भाग होता है जिसके एक सिरे पर चांदी या पारे की पॉलिश करके लाल रंग के आयरन ऑक्साइड का पेंट कर दिया जाता है, जिससे कि दूसरा तल चमकदार हो। ये क्या होता है? गोलीय दर्पण। क्या कहलाता है? गोलीय दर्पण कहलाता है। अब सुनो, अब हम बात करते हैं गोलीय दर्पण के प्रकार की। किसकी चर्चा करते हैं? गोलीय दर्पण के प्रकार की। ठीक, चलो आगे चर्चा करते हैं गोलीय दर्पण के प्रकार। चलो हम चर्चा करते हैं गोलीय दर्पण के प्रकार की। ठीक, चलो देखो, जो आपका गोलीय दर्पण होता है, यानी यह जो होता है दो प्रकार का होता है, यह दो प्रकार का होता है, यह दो प्रकार का होता है। बात समझ में? सबसे पहला आता है आपका अवतल दर्पण। क्या आता है भैया? अवतल दर्पण, जिसे इंग्लिश में कहते हैं कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर। फिर आपका दूसरा आता है उत्तल दर्पण। क्या आता है भैया? उत्तल दर्पण, जिसे आप कहते हो कॉन्वेक्स मिरर। क्या कहते हैं भैया? कॉन्वेक्स मिरर। उत्तल दर्पण क्या आता है भैया? कॉन्वेक्स मिरर। बस समझ रहे? चलो आओ हम देखते हैं अवतल दर्पण क्या होता है। क्या देखते हैं भैया? अवतल दर्पण, कॉन्वेक्स मिरर होता क्या है। चलो आओ हम देखते हैं कि अवतल दर्पण क्या होता है। समझो, ये आपका क्या है? ये आपका कोई आपका गोलीय दर्पण है। बात समझ रहे हैं? ये आपका गोलीय दर्पण, ये क्रॉस लाइन है। अगर ये क्रॉस लाइन, अगर ये लाइन बाहर होगी, परावर्तक कहाँ होगा? अंदर होगा। बात समझ रहे हो? अगर ये लाइन अंदर, अगर ये क्रॉस लाइन अंदर होगी, परावर्तन कहाँ होगा? बाहर होगा। तो अवतल दर्पण क्या है? देखो हमने इसको ऐसे मिला दिया, कोई दिक्कत नहीं। अवतल दर्पण क्या है? ये कौन सा तल है भैया? ये आपका कौन सा तल है? परावर्तक तल। इस तल का नाम है परावर्तक तल। ये अवतल दर्पण क्या है? अवतल दर्पण वह दर्पण होता है, देखो जहाँ परावर्तक तल है वो वाला तल दबा हुआ है कि नहीं, जिसमें परावर्तन उसके दबे हुए पृष्ठ से होता है। यानी अवतल दर्पण वह दर्पण होता है जिसमें परावर्तन उसके दबे हुए पृष्ठ से होता है। चलो देख लेते हैं, क्या लिखते हैं? अवतल दर्पण, अवतल दर्पण वह दर्पण होता है, अवतल दर्पण वह दर्पण होता है जिसमें परावर्तन उसके दबे हुए पृष्ठ से होता है, दबे हुए पृष्ठ से होता है। बात समझ में आई? अवतल दर्पण क्या है? अवतल दर्पण वह दर्पण होता है जिसमें परावर्तन उसके दबे हुए पृष्ठ से होता है। चल उम्मीद करते हैं ये समझ में आना होगा। अब हम अगली चर्चा करते हैं उत्तल दर्पण की। बात समझ रहे हो ना? कुल मिलाकर देखो, अवतल दर्पण है, ये है आपका दर्पण है, क्रॉस लाइन अगर बाहर होगी, परावर्तक कहाँ होगा? अंदर। अंदर वाला पार्ट कैसे है? दबा हुआ। तो ऐसा दर्पण जिसमें परावर्तन इसके दबे हुए पृष्ठ से हो, उसे हम क्या कहते हैं? अवतल दर्पण। अब चलो हम आगे बढ़ते हैं उत्तल दर्पण की ओर। बात समझ रहे हो? अब हम कहाँ के बनेंगे भैया? उत्तल दर्पण की ओर।
चलो हम आगे बढ़ते हैं। उत्तल दर्पण क्या पढ़ेंगे भैया? उत्तल दर्पण। चलो अब हम लिख लिए हैं उत्तल दर्पण। बात समझ रहे हो? इसे आप कहते हैं कॉन्वेक्स मिरर। देखो उत्तल दर्पण क्या होता है, ये आपका दर्पण है भैया उत्तल दर्पण। बात समझ रहे हो ना? ये क्रॉस लाइन कहाँ है? अंदर। परावर्तन कहाँ होगा भैया? बाहर। और बाहर वाला तल है कैसा? उभरा हुआ। बाहर वाला तल कैसा है भैया? उभरा हुआ। ये आपका पहला सिरा, ये आपका दूसरा सिरा, ये आपका मुख्य अक्ष है। अच्छा, परावर्तन कहाँ होगा? बाहर। यानी ये तल कौन सा है? परावर्तक तल। ये तल कौन सा है भैया? परावर्तक तल। और परावर्तक तल कहाँ हो रहा है? उभरे हुए पृष्ठ से। यानी ऐसा दर्पण जिसमें परावर्तन उसके उभरे हुए पृष्ठ से होता है उसे हम क्या कहते हैं? उत्तल दर्पण कहते हैं। बात समझ में आई? लिख लेते हैं। क्या लिखते हैं भैया? ऐसा दर्पण, ऐसा दर्पण जिसमें परावर्तन, जिसमें परावर्तन, जिसमें परावर्तन उसके उसके उभरे हुए पृष्ठ से हो, उभरे हुए पृष्ठ से हो, पृष्ठ से हो, उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। बात समझ रहे हैं? उत्तल दर्पण क्या है? उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। ऐसा दर्पण जिसमें परावर्तन उसके उभरे हुए पृष्ठ से हो उसे हम क्या कहते हैं? उत्तल दर्पण कहते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं अवतल दर्पण के उपयोग। ठीक, चलो उम्मीद करती है समझ में आया होगा। चलो अब हम बात क्या करते हैं भैया? अवतल दर्पण के उपयोग। चलो अवतल दर्पण के उपयोग। हेडिंग क्या लिखेंगे भैया? अवतल दर्पण के उपयोग। हेडिंग रहेगी आपकी अवतल दर्पण के उपयोग। हेडिंग रहेगी अवतल दर्पण के उपयोग। ध्यान से सुनो, अवतल दर्पण के उपयोग क्या होता है। सबसे पहला जो अवतल दर्पण का उपयोग होता है वो सबसे पहला होता है कि नाई के दुकानों पर, नाई के दुकानों पर, नाई के दुकानों पर। बात समझ रहे हो ना? सब लोग नाई के दुकान पर गए होंगे, वहाँ पर आप नाई की दुकान पर देखते हैं दर्पण लगा होता है। वो दर्पण कौन सा दर्पण होता है? अवतल दर्पण। बात समझ रहे हैं ना? अच्छा, दूसरा आता है आपका नाई की दुकानों पर डॉक्टर द्वारा, डॉक्टर द्वारा आँख नाक कान गले की जांच। आँख नाक कान गले की जांच। डॉक्टर द्वारा आँख नाक कान गले की जांच में। बात समझ रहे हो ना? किसका प्रयोग करते हैं? डॉक्टर द्वारा। अब आप जाते हैं डॉक्टर के यहाँ, आपका दांत दर्द होता रहता है, तो डॉक्टर आपसे कहता है मुंह खोलो। आप मुंह खोलते हैं तो एक टॉर्च लेकर एक दर्पण टाइप का लिया रहता है। दर्पण कौन सा दर्पण होता है? अवतल दर्पण। बात समझ रहे हैं? अवतल दर्पण क्यों लेता है? क्योंकि उसमें थोड़ा सा प्रतिबिंब में जो है बड़े दिखते हैं। बात समझ रहे हैं ना? तो अपनी चर्चा आगे करेंगे तो पढ़ेंगे। नंबर 2। नंबर 3, गाड़ी के हेडलाइट व सर्च लाइट में, गाड़ी के हेडलाइट व सर्च लाइट, गाड़ी के हेडलाइट व सर्च लाइट में किसका प्रयोग करते हैं भैया? अवतल दर्पण का। नंबर 4, गाड़ी के हेडलाइट व सर्च लाइट में डॉक्टर द्वारा अपना कान गले की जांच में नाई के दुकानों पर। फिर अगला उपयोग करते हैं हम घड़ी के साज पुर्जे को देखने में। घड़ी के साज पुर्जे को देखने में, घड़ी के साज पुर्जे को देखने में किसका प्रयोग करते हैं भैया? अवतल दर्पण का। ठीक, एक लास्ट लिख लेते हैं रेलगाड़ी, रेलगाड़ी हवाई जहाज, रेलगाड़ी हवाई जहाज स्टीमरों आदि में समांतर किरणपुंज प्राप्त करने के लिए,
आदि में समांतर किरण पुंज प्राप्त करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं भैया? अवतल दर्पण का। ये रहे